बदबू इतनी गंदी आन लग रही है कि भाई अठे सांस लेनो भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहे है। एक बस आके यहाँ पे खड्डे में पड़ गई, चैम्बर बाहर था, तो हमने इस गंदगी में अपने पेट दे के उस बस को निकाला। आज करवा आज 8 दिन हो गए, बाकी जा रहे ना कि कोई सुनाई को निकल गया, चला लेना नहीं आवा या पार्सल लाया कड़ा कर रखी है। एक सियासत है सारी, इन्हें पकड़ लेकर ले जाओ बेटा या पानी कटवाओ। पार्षद के पास जाते हैं तो वो तो साफ साफ ये कहता है कि तुम्हारी तरफ काम ही नहीं कराऊंगा, तो मैं तो कहता हूँ पार्षद के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। खरईजा वार्ड में आयडा है और देखी बहुत खूबसूरत नजारों में देखने मिलो है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ झुंझुनू के अंदर ही गांधीनगर है। गांधीनगर के अंदर 1 नंबर वार्ड है। 1 नंबर वार्ड के अंदर मैं आई हूँ और अठे इतनो बुरो हाल है कि आस पास का लोग कहीं रह रहे हैं, कहीं जी रहे हैं, बब्बा की अंतर आत्मा नहीं पता है। इतनी थोड़े गंदगी है, इतनी जो बदबू आन लग रही है। मैं गंदगी के बारे में बताऊंगी कि कड़ियों पानी निकल रहे है, के कुछ हो रहे है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखियो। अठे यो पानी निकल रहे है, चैम्बर के अंदर यो पानी निकल रहा है। 15-20 दिन का लगभग हुआ, लोग इतना परेशान हो रहे हैं। बदबू इतनी गंदी आन लग रही है कि भाई अठे सांस लेनो भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहे है। बीमारी अति फैलेगी, कोई हद कोनी। अभी यहाँ सोचो कि कोई इंसान है भी कहीं पानी लागो पैरा का, तो मेरे हिसाब तो भी का खुजली होनो पक्की बात है। और बच्चा स्कूल में जा ही, कोई स्कूटी लेके जाए, कोई कट्ठे जाए। जय की अंकल जी बता रही। हाँ जी अंकल जी बताओ। मैं बता रहा हूँ कि मैं वार्ड नंबर 1 का बासिंदा हूँ और मैंने 15 दिनों से मैंने इसकी कार्रवाई की। मैंने नगर परिषद में भी जाके आया और LNT ऑफिस में भी जाके आया, मगर किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं है। कर्मचारी 2 बार आए, आके चले गए, बोला हमें तो पता नहीं कहाँ से लोग को नहीं हो रहा है। एक बस आके यहाँ पे खड्डे में पड़ गई, चैम्बर बाहर था, तो हमने इस गंदगी में अपने पेट दे के उस बस को निकाला। क्यों निकाला? कहीं बच्चे बाहर गाड़ने लगे। फिर हम नगर परिषद की तरफ गए, वहाँ भी सुनवाई नहीं, बोला हाँ भेज देंगे। बस ऐसी हमें झूठा आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। रही बात वार्ड पार्षद अभी तक 3.5 साल हो गए, एक दिन भी इस वार्ड में कभी भी आके किसी जनता से नहीं पूछा कि आपकी क्या समस्या क्या नहीं। हम ही लोग मोहल्ले के मिलके, कोई स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है तो कंप्लेंट कर देते हैं, या हम कहीं किसी को 150 रुपए दे के तार कसवा लेते हैं। तो हमारा काम ना तो पार्षद सुनाई दे रहे, ना सभापति। हमने रूबरू में पहले भाग लिया था, सबसे पहले मीटिंग हुई थी 1 नंबर वार्ड की, उसमें सबसे पहले मैं ही था। वहाँ पे ये मुद्दा उठाया था कि वार्ड नंबर 1 गांधीनगर में जो लिटिल फ्लोर की स्कूल जाता हुआ मेन, यहाँ पर सभापति ने आश्वासन दिया था कि वासित भाई मैं ये रोड डालूंगी, ये मेरा वादा है, मगर उन्होंने सिर्फ वादा ही किया था। हमें तो बच्चों की तरह मीठी गोलियां दी जा रही है, बाकी काम नहीं हो रहा है। अभी फिलहाल आप बात करा तो थोड़ा आगे चालो थे। ये पानी की मजा की बात बताऊं तो ईंट ही भाई जा रख रखी ही, क्योंकि इंसान यहाँ दीवार के सहारे भी चलेगो तो वो मेरे हिसाबू पड़ेगो। तो कुछ बच्चा यहाँ पर बातचीत करा। हाँ बेटा राम राम, क्या नाम है आपको? अमदान। स्कूल में कड़की जाओ थे पहले तो मैं बताओ। ठीक है, अड़की जाओ, थारा घर कड़े ही हो रहा। तो बस में जाओ या पैदल जाओ? बस में। बस में जाओ। थारी बस आया कितना दिन होगा? 2 दिन। 2 दिन होगा। बस क्यों को नहीं आ रही? खाई पानी की वजह। पानी की वजह। तो थारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है या को नहीं हो रही? हो रही है। तो अड़ा का जो पार्षद से ही नेता लोग ही बाऊ थे, के विनती करना चाहूँगा। यहाँ पर गंदगी हो रही है, हम स्कूल नहीं जा पा रहे। देख रहे हो कि भाई बच्चा इतना बोल कौन पा रहा है, पर कठे ना कड़िया की पढ़ाई थक रही। देखो छोटा छोटा बच्चा ही आने, मेरे हिसाब से रोड पर आने को कोई काम को नहीं आने। अब स्कूल में जान गया की जरूरत है, स्कूल में पढ़ने की का दिन ही और अठे ये घूमन लाग रहे हैं। बीमार हो गए और इतनी हमारा घर कमाई ना बदबू आ रही है। मैं खुद बीमार हो गए, हमारे बच्चे बीमार हो गए और इतना घर छिड़ रहा है एकदम से। 15 दिन हो गए, बहुत परेशान हो रहा हमें। और पूरा इनका पूरा पानी हमारे घर का गई हो रहा बेड़ा। अब कि अठिन ये घर ही तो ये लोग तो आगे कहीं से जाता होगा। हाँ कहीं जाते होगे, मैं जमा ही को नहीं रह रहा। हमारी इतनी मुश्किल हो रही है, एकदम से बहुत मुश्किल हो रही। मन तो सोना ही को नहीं आ रहा, टब्बर और बीमार हो रहे, सांस और को नहीं आ रहा। मन तो बस का भबक रहा है एकदम सीधा और दिमाग में खराब चढ़ गया। सही है भाई, ये कमाई बहुत हमारा बहुत हालत खराब हो रही है। आना जाना का एकदम बहुत मुश्किल हो रही है तो भाई। आने जाने की भी हो रही है और बच्चे भी हमारे बीमार हो रहे हैं, मैं खुद बीमार हो रहे हैं, मैं खाना भी नहीं खा रहा। इतनी तकलीफ हो रही है हमारे तो घर कमाई ना और इतनी और नगर पालिका आंटी जी या कितना दिनों समस्या चल रही है, की वजह समस्या के सारी 15 दिन हो गए। 15 दिन 15 दिन उगा थे कठे कड़े जाके आगा नगर पालिका
ये भी आदमी जा रहे हैं, मैं थोड़ी गई यहाँ तो। हाँ जी। नगर परिषद जाकर आए, सभापति जी के पास जाकर आए और वार्ड पार्षद को भी इतला की। तो वार्ड पार्षद जी वार्ड को पार्षद क्या तो जवाब वार्ड पार्षद तो एक मिनट भी आके नहीं संभाला है वार्ड पार्षद ने। 4 साल हो गए चुनाव हुए, अगर आप ये बता दो ना कि वार्ड पार्षद आके भी खड़े हुए तो नहीं हुए। अब वो क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं तब वो ये बोलते हैं कि हमें आगे से तो चुनाव लड़ना ही नहीं है, इसलिए अब वार्ड पार्षद से भी क्या उम्मीद करें। चेयरमैन जी के आवास पर भी जाके आए, उन्होंने आश्वासन दे दिया तो उनसे भी कुछ काम नहीं हुआ। और 181 राजस्थान संपर्क सहायता है ना, उन पर भी हमने कंप्लेन दर्ज करवा दी, वहाँ से भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला अभी तक इस बात का। पार्षद जी को क्या जवाब आए वो बताओ दोबारा एक। पार्षद जी तो झूठी सिंपत्ति लेने आ जाते हैं सिर्फ। तो बा कौन सी बात है कि भाई मन चुनाव ही को लड़नो। अजी साल कितने साल हो गए चुनाव हुए हैं, अभी एक बार भी आके इधर का कोई समाधान नहीं किया, कोई भी चीज का कभी कोई सुनाई नहीं ये किया। हमारे वासित भाई है, 10 साल से इस वार्ड की यही सेवा कर रहे हैं। बस कुछ भी हो जाए तो यही करते हैं सारा चुनाव के काम। टाइम सब आ जाते हैं और चुनाव निकलते हैं सब अपने अपने मैडम करते आप हैं। बताइए, हम हमारी मजदूरी करें या फिर इनके पीछे पीछे जाएं? अभी फिलहाल अपन से बात करें बठियाओं जो पानी निकल रहा है, यो पानी से आगे जा रहा है, तो यो पानी को कहीं रोकथाम हो उसका भाई वो पानी निकल रहा है तो यो भी पानी की वजह से तो यो ताल भरे पड़े हो ना। ये जो सीवरेज का जो पानी निकल रहा है ये इसलिए निकल रहा है कि मेन रोड के ऊपर नाला लॉक हो रहा है मेन। तो जो कर्मचारी आते हैं उनको तो समझ में नहीं आता, 2 दिन से वो आ रहे हैं। फिर हमने उनके सीएम से भी बात की थी, उन्होंने कहा था ठीक है मैं स्पेशल फोर्स टीम भेजता हूँ और उनके द्वारा काम कराता हूँ। अभी तक तो कोई आई नहीं। अब वो कल आए थे, थोड़ा सा काम किया था तो इस टाइम पे पानी बंद हो गया था, फिर ये चालू हो गया वापस। अब लोगों का हालत तो इतने बुरा हो गया इधर कि कोई जा नहीं सकता, जाए तो किधर जाए। कल तो एक ऑटो वाला भी इधर खड्डे में पड़ गया। खाना मुँह दुर्शात कर रखा के एलईडी कटोरा वो। हाँ आयल के वो काम करेगे वो गाड़ी। हाँ आयल के करे मेरे मतलब कौन सड़े हमारा आज की तारीख कमाई इन्होंने सफाई करा कर दे मेरी बेटी। मैं आप जगह बाप खना आयल का करे दुनिया में ये मोदी रखी। हाँ अरे मारे सजा के बोलना हमारा कलेजा बोलेंगे जब मेरी बेटिया आज ही लाओ, आज ही करवा दो मारे रोटी आज 8 दिन हो गए बाकी जा रहे हैं ना कि कोई सुनाई को नहीं कर दिया। यहाँ का गवर्नमेंट सरकार है गे अच्छा पूरा शहर का पानी इंधन कर दिया, रबर ओडे को डेग नलिए दिए, बम्बे देते ना जदिया चलता। अब यह लोगों के पलाटा में पानी कहाँ रहेगा। अब से अपन बात करें तो भाई मेन बात तो क्या है कि मैडम मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड में हमारी कॉलोनी के लिए इसके लिए भेदभाव किया जा रहा है। जैसे वार्ड नंबर 1 हमारा पूरा है तो गांधीनगर में तो रोड डाल दी और उसके बाजू में भी डाल दी रोड, इधर भी डाल दी। सिर्फ ये लिटिल फ्लो स्कूल से लेके रोड इतना नहीं डाला, यहाँ पे तो ढलान ज्यादा है। पूरा सैनिक नगर तालिब जी स्कूल और मेन रोड का पानी इस कॉलोनी की तरफ ही आता है। अब इसका समाधान नगर परिषद करे या कलेक्टर करे या LNT करे, हमें तो इनका समाधान चाहिए, चाहे तत्काल में करे 1-2 दिन में करे। चेयरमैन जी क्या बोलते हैं कि हमने आपके वार्ड में 2 करोड़ रुपए का काम करवा दिया है, आपको दिख रहा है 2 करोड़ रुपए का काम? तो 2 करोड़ में एक बार बन पूछता तो शुरू की भाई कडेसी करवायो 2 करोड़। आप ही बता दो 2 करोड़ का काम कहाँ हुआ है वार्ड में? आप उनको बुला लो, ये झुंझुनू नगर परिषद और सूबे की सरकार दोनों की व्यवस्था जो अभियान चलाए जा रहे हैं ना उनकी पोल खोल रही है ये। जैसे यो थे देख रहे हो जब लाग रहा है एक अंदर भी पानी निकला क्योंकि आगे पानी निकास हो रहे को नहीं जा रहे को नहीं और टूट रहे फूट रहे और ही लेना नहीं आवा या पार्सल लायकड़ा कर रखी है। एक सियासत है सारी, इन्हें पकड़ लेकर ले जाओ बेटा या पानी कटवाओ अल्लाह का वास्ता हमारा। मैं ये कह रहा हूँ ये जो समस्या है ये आपके सामने है। हम वहाँ गए म्यूनसिपलिटी के अंदर, सभापति के पास गए, बोलता अभी भेज रहा हूँ, उसने भी झूठ बोलने की हद कर दी। दूसरी बात पार्षद के पास जाते हैं तो वो तो साफ साफ ये कहता है कि तुम्हारी तरफ काम ही नहीं कराऊंगा। अरे भाई तू पार्षद है, तेरे को कोई वोट दिया नहीं दिया मगर तू जीत गया, तेरा ये कायदा बनता है कि सबका काम करे है जी। ये कोई बात थोड़ी है। पार्षद के पास मैं 2 बार गया, बोला नहीं तुम्हारी गली का तो काम ही नहीं कराऊंगा। तो मैं तो कहता हूँ पार्षद के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए अगर ऐसी बात बोलता है तो है। अब सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इस काम को अंजाम दे और रास्ता सही साफ करवाए, बस ये बात है जी। पब्लिक को आने जाने में परेशानी है, लिटिल फ्लोर के स्कूल के बच्चे आते जाते हैं उनको परेशानी है, बूढ़े बुजुर्ग आदमियों को परेशानी है। ये आपके सामने तस्वीर देख लो जी। बस जय भारत जय हिंद इतना कहना चाहूंगा मैं तो। पार्षद जी फोन लगाओ एक बार बामी की। मैं खुशबू बोल रही हूँ झलको झुंझुनू थाना बता दो। नमस्कार। राम राम जी। थरई जा
वार्ड में आयोडा हाँ और देखी बहुत खूबसूरत नजारो मान देखने मिलो है। नहीं खुशबू जी खूबसूरत नजारा देखो मैं कल बन भेज चुके हो। अब ये के जब काम करना चालू कर देना है बार रिपोर्ट ही करे कि भाई वो काम इसे बीच में छोड़ दियो कौन छोड़ दियो। मैं जस्ट 1 मिनट में थाना कॉल बैक कर दो। कॉल बैक तो कर लियो पर एक बार थे आके देखो जब बहुत बुरा हाल हो रहे है सांस को नहीं आ रही और तो वजियां हुआ इंसान ने सांस ही ना हो तो वो कल भी आगे करूंगा लेबर लगा के हूं कितने कहो खड़े थे अभी फिलहाल अब खाना खा रहा हूं मैं और दोबारा बैक कॉल करता हूं। नहीं आप 4 साल में नहीं आए अब क्या हो गया आप वार्ड पार्षद जी ने फोन करो बोला मैं बैक कॉल कर रहा हाँ मैं फ़ोन उठाता है तो बोला कि पानी रुकियो को नहीं। मैं बोली पानी तो जी रुकियो को नहीं। दूसरी सेकंड बात जी पानी तो आ रहे है कि आगे जा रहे हो को नहीं पानी तो वो उबाला मार मार के ठे पानी निकल रहा है आगे सीवरेज को जो पानी जाए वो निकल रहा है आगे वो पास को नहीं रहा के कुछ दिक्कत हो रही है इतो इजा पानी इकट्ठा हो रहे है। दूसरी बात कि भाई इजा लेडीज़ जेंट्स आसपास का जितना भी लोग हैं बस सब परेशानी में बच्चा स्कूल में जा ही लड़का लड़की स्कूल में जा रहे हैं जो पढ़ रहे हैं बाकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है बिका साथ साथ में ही पूरा इजा वातावरण है वो तो दूषित हो रही है। इतनी गंदी जा स्मेल गंदी इतनी बदबू आ रही है कि भी की कोई लिमिट को नहीं। अड़िन थे घर देख रहे हो बा घरा के अंदर कोई जा को नहीं पा रहे है जा रहे हैं तो इजा बाठा मेल मेल के बेचारा जा रहे हैं। खाणो पीणो भी एक तरीका में दुश्वार हो रहा है। पार्षद जी हूँ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जड़े आके देखी संभाली। अब तो देख रहे हो कि भाई ये लड़की उतरी ही ये अपने घरा जा रही हैं अठेयन उतार दी वरना चाहता तो आगे आके गलीकन उतार सका क्योंकि बिजा और ज़्यादा पानी बिजा उतारता तो अगर जूता कपड़ा बस सारा खराब हो जाता। वीडियो आगे शेयर कर दियो कमेंट करके मन ज़रूर बतायो। जय हिंद जय राजस्थान।